6 साल की बच्ची के लिए हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। ये लहंगा, चोली, गोल साड़ी या नौवारी साड़ी किसी पर भी पहना जा सकता है। पाव मीटर कपड़ा लिया हुआ है, यानी ये 26 सेंटीमीटर है। वैसे पाव मीटर यानी 25 सेंटीमीटर होता है, थोड़ा सा ये बड़ा है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और जो फोल्डिंग वाला भाग है इसे मैंने मेरी ओर ले लिया है। शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम बगल के लिए 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। वैसे तो 4.5 इंच पर भी लगाए तो भी चलता है, लेकिन बच्चे को कंफर्टेबल लगना चाहिए, इसलिए मैंने 5 इंच पर लगाया है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से हमें गोल शेप दे देना है इस तरह से। अब ये जो हमने शेप दिया है ये 1.25 इंच का है। इस तरह से यदि क्रॉस में लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से हम टेप रख रहे हैं तो 1 इंच ये पूरा नहीं हो रहा है, आधा इंच से ज़्यादा, 1 इंच से कम है। अब फोल्डिंग वाले भाग से हम गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह 4.5 इंच, 4.5 इंच। अब एक बॉक्स बना लेना है। यदि आप चाहें तो ऐसे ही इसे रहने दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ। अब इसे कट कर लेना है। गला और बगल वाला भाग कट करने के बाद अब दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है। साइड वाला भाग भी हमने कट कर लिया है ताकि दोनों पल्ले अलग अलग हो जाएं। अब ये जो सामने वाला भाग है यहाँ से आधा इंच हमें अंदर की ओर आना है। इस तरह से 1/2 इंच अंदर की ओर हमने मार्किंग कर ली और इसे कंधे पर ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। और अब यहाँ से हमें 1/2 इंच इस तरह से हमने रखा, आधा इंच अंदर की ओर मार्किंग कर लेनी है और इसे इस तरह से राउंड शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। ये आगे का पल्ला होगा। अब इसे हमने कट कर लिया और जो पीछे वाला पल्ला है यानी जो दूसरा वाला पल्ला है उसमें हमें पीछे का गला बड़ा करना है। तो यहाँ से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इसे चाहे तो वी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने इसे स्क्वायर शेप दे दिया है और अब इसे कट कर लेना है। क्योंकि इसमें हुक पीछे से लगेंगे इसलिए इस भाग को भी हम कट कर ले रहे हैं। अब इस अस्तर वाले भाग को हमने मेन फैब्रिक पे रख दिया है। ये कपड़ा मैंने सीधा रखा है, बॉर्डर भी सीधी है, ये वाला उल्टा कपड़ा है, यानी सीधे कपड़े पर हमने अस्तर को रखा है। नीचे एक सिलाई लगानी है और गले में एक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से पीछे वाले पल्लों को भी हमने रख लिया है। नीचे एक सिलाई लगानी है और गले में सिलाई लगानी है। ये वाला जो पल्ला है, कमर वाला भाग मेरी ओर है और जो मेरा उल्टा हाथ है लेफ़्ट हैंड, उसमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, लेकिन जो मेरा राइट हैंड है उसमें नीचे की ओर भी कमर में सिलाई लगानी है, यहाँ भी सिलाई लगानी है और गले में भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने सिलाई लगा ली है और पहले हमने इसे इस तरह से रखा, अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा बाहर निकाल लिया और बिल्कुल किनार से हमने सिलाई लगाई और इसके बाद में हमने गले में सिलाई लगाई। गले में सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लिया है और अब इसे पलटा करके सीधा कर लेना है। पलटा कर सीधा करने के बाद में अब जो कपड़ा है यहाँ कंधे पर, बगल में और साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट करके हटा लेना है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमने गैप रखा है यहाँ पे सिलाई लगा ली है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे हमने डोरी जोड़ ली है। लगभग 1.5 इंच नीचे से ऊपर की ओर से, गले की ओर से 1.5 इंच नीचे से डोरी हमने दोनों कपड़ों के बीच में रख के जोड़ ली है। अब ये हमने डबल कपड़ा लिया था, डबल कपड़े को फोल्ड किया यानी 4 तह हो गई और इसके बाद इसमें हमने सिलाई लगाई। सिलाई कैसे लगाई? ये वाली जो सिलाई है उसी के बराबर में ये सिलाई लगा ली और जो नीचे की ओर सिलाई है उसी के बराबर में दूसरी सिलाई लगा ली हमने, यानी ये वाली जो सिलाई है उसी के बराबर में यहाँ पे मार्किंग करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब इसे पलटा लेना है। ये 4 तहें हो गई हैं कपड़े की और अब ये जो हिस्सा हमने खुला रखा हुआ है इसमें इसे डाल देना है और यहाँ पे सिलाई लगा ली है ताकि ये काज पट्टी बन जाए। अब जो पट्टी हमने लगाई थी इस तरह से ये काज पट्टी बन गई है।
और ये यहाँ पे हुक आ जाएंगे। अब ये जो भाग है इस पर इस तरह से उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। और गला हमें काफ़ी खाली खाली लग रहा है तो हम गले में भी लेस लगा लेंगे। आगे का पल्ला और ये पीछे के पल्ले हमने कंधे से जोड़कर लेस लगा ली है। अब हम बाही कट करेंगे। ये कपड़ा इस तरह से लगभग 6.25 इंच का है और इस तरह से लंबाई में 42 इंच के हैं। इस तरह से मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं, 42 इंच लंबे और 6.25 इंच ये चौड़ा है। फ़ोल्ड कर लिया है, फ़ोल्ड वाला भाग ये है और यहाँ की चारों तहें खुली हुई हैं। अब इस तरह से ये 6 इंच है तो बिल्कुल बीच में हम मार्क कर रहे हैं 3 इंच पर। इस तरह से मार्क करने के बाद में अब ये जो फ़ोल्ड वाला भाग है यहाँ से इस तरह से लेते हुए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब ये हिस्सा कट करके हटा देना है। अब ये हिस्सा कट कर लिया है और इसमें ये जो राउंड शेप में आया है इसमें यहाँ से 3 इंच छोड़ देना है। इसके बाद इसमें काफ़ी घनी 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 चिमटियाँ लेनी हैं और आखिरी वाला भी 3 इंच भाग छोड़ देना है, बाकी सारे में चिमटी आ जाएगी। और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चिमटी लेनी है और ये चिमटी कितनी होनी चाहिए, 11 इंच लगभग। ये 11 इंच चौड़ा 11 इंच लंबा हमने पट्टा कट किया है और इस तरह से लगभग 6 इंच का है। तो ये बॉर्डर वाला भाग हम नीचे की ओर बाही में लगाएंगे तो ये वाला भाग जो सीधा है ये 11 इंच का हो जाना चाहिए। अब यहाँ सीधे वाले भाग में भी हमने चिमटी ले ली है और इस गोल वाले भाग में भी चिमटी ले ली है और जो ये वाला भाग था इसे हमने फ़ोल्ड करके पीछे की ओर फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। अब इसे रखना है इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर ये भाग थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है तो इसे घना कर लेना है और बराबर में इसे लेकर सिलाई लगा लेनी है और फिर ये वाला भाग पीछे की ओर फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लेनी है। यानी ये वाला भाग बड़ा ही है ना, यूँ हम रखते हैं यदि से तो ये वाला भाग बड़ा है ऑरेंज वाला, तो इस तरह से करके पहले हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा ली और फिर इस तरह से करके ये वाला भाग पीछे रहेगा और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैंने इसमें लगाई है। यदि फुग्गा बाही बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसमें हम सिंपल बाही बनाएंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। बगल काटी थी हमने 5 इंच की और 2 इंच की लूजिंग थी, तो इस तरह से हमें 7 इंच लेना है। तो ये 7 इंच मैंने लिया, 7 इंच, और इस तरह से मैं 5 इंच लंबाई ले रही हूँ बाही की और इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग हमें लेना है। ये 5 इंच है तो 2.5 इंच पर मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग कर ली और इस तरह से 2 इंच आगे आ जाना है हमें, क्योंकि 2 इंच की लूजिंग है इसलिए 2 इंच हमें बिल्कुल सीधा आना है। और इसके बाद यहाँ पे ये ऊपर का भाग है बाही का, ये नीचे का है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक हमें मार्किंग कर लेनी है। ये 5 इंच हो रहा है तो 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे आ जाना है, लगभग हाफ इंच हम नीचे आ गए इस तरह से, और यूँ हमने ये मिला लिया और इसे यहाँ मिला लिया। इस तरह से ये बाही का शेप, ये बाही का शेप आ गया है। अब यहाँ से 1 इंच इस तरह से हमें यूँ इस तरह से बाही कट कर लेनी है और ये वाला जो हमने निशान दिया है ना, यहाँ से आधा इंच नीचे आ जाना है और हाफ इंच नीचे इस तरह से, और ये शेप दे देनी है यूँ। तो ये वाला जो भाग कटेगा ना ये आगे का होगा और ये वाला भाग होगा ये पीठ की ओर का, पीछे का भाग होगा। अब ये जो बाही है इसे इस तरह से उल्टा रख के यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। जिस तरह से यहाँ पे बाही जोड़नी है उसी तरह से उस ओर भी बाही जोड़ लेनी है। इसके बाद फोल्ड करके इसमें फिटिंग लगा लेनी है।